Hello बच्चों, let's read the question. In the following questions, a statement of assertion A is followed by statement of reason R. First, if both assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion, then mark first. Second, if both assertion and reason are true but the reason is not the correct explanation of the assertion, then mark 2. If assertion is true statement but reason is false, then mark 3. And if both assertion and reason are false statement, then mark 4. Here assertion is strain is a dimensionless quantity and reason is a strain is internal force per unit area of a body. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is strain produced in an material. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट की, तो हमसे पहला स्टेटमेंट ये पूछा गया है स्ट्रेन इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. तो अगर हम सबसे पहले स्ट्रेन को डिफाइन करें, सो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल डायमेंशन. तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो फिजिकल डायमेंशंस होती हैं हमारे पास किसी भी मटेरियल की, उस केस में डायमेंशन में कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू दी ओरिजिनल डायमेंशन. अगर हम बात करें यहाँ पे इन दोनों का जो रेशियो बनता है इट इज नोन एज स्ट्रेन. डायमेंशन का मतलब होता है हमारे पास लेंथ, एरिया, वॉल्यूम. तो अगर हमारे पास इन सब क्वांटिटीज में से कोई भी क्वांटिटी में चेंज आ रहा है और अगर हम उसका कंपैरिजन करें उसकी ओरिजिनल वैल्यूज के साथ, तो इन दोनों का जो रेशियो बनता है वही हमें स्ट्रेन दिखाता है. बेसिकली स्ट्रेन हमें ये बताता है कि हमारे पास यहाँ पे जो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रही है आफ्टर द एक्सटर्नल फोर्स, वो ओरिजिनल जो हमारे पास यहाँ पे मटेरियल है उसके रिस्पेक्ट में कितनी डिफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारे पास डायमेंशन होगी वो सेम यहाँ पे क्वांटिटी के टर्म में होगी या सेम उसकी यूनिट होगी. तो हम कह सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम टर्म्स आने की वजह से जो स्ट्रेन होगा ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा. सपोज हम यहाँ पे जो बात करते हैं अलग अलग टाइप का हमारे पास स्ट्रेन होता है, हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करते हैं. तो लॉन्गिट्यूडनल जो स्ट्रेन होता है इट इज डिफाइंड एज चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल लेंथ. तो इन दोनों का जो रेशियो बनता है इसी को हम यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का नाम दे देते हैं. तो यहाँ पे जो चेंज इन लेंथ होती है इट इज गिवन एज डेल एल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ दैट इज एल. तो जो चेंज इन लेंथ आएगी इसकी यूनिट या डायमेंशन अगर हम लिखें तो यूनिट मीटर में आएगी और इसकी जो डायमेंशन आएगी वो आएगी हमारे पास यहाँ पे एल के बराबर. और अगर हम इसकी ओरिजिनल लेंथ की बात करेंगे तो इसकी यूनिट ऐसा यूनिट हम मीटर मान लेते हैं और यहाँ पे जो डायमेंशन आएगी वो भी एल के बराबर आएगी. सो वी कैन से हियर यहाँ पे ओवरऑल जो डायमेंशन आएगी इट विल बी एम नॉट, एल नॉट, टी नॉट, जो अपने आप में यहाँ पे डायमेंशनलेस क्वांटिटी को इंडिकेट करता है. सो वी कैन से हियर स्ट्रेन इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. साथ में स्ट्रेन इज इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ अ बॉडी. इट इज फॉल्स स्टेटमेंट क्योंकि हमें पता है जो इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया होता है दैट इज नोन एज स्ट्रेस. वो हमारे पास स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है ना कि स्ट्रेन को. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर असर्शन इज ट्रू बट जो हमारा रीजन पार्ट है दैट इज फॉल्स. सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से हियर assertion is true statement but reason is false, then mark 3. Option 3rd will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.